हमें शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हमें तार दे माँ। हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग की देवी है संगीत तुझसे। तू स्वर्ग की देवी है संगीत तुझसे। हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले हम हैं अधूरे। हम हैं अकेले हम हैं अधूरे। तेरी शरण हमें प्यार दे माँ। तेरी शरण हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ। हे शारदे माँ। हे शारदे
हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। माता सरस्वती स्वागत। और हमारे ARP महोदय सुधांशु सर जी और तिवारी रमेश तिवारी जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि पहले से ही हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हमारा एजेंडा था निपुण भारत और 100 डेज रीडिंग कैंपेन। तो जैसा कि अभी कोविड के बाद हमारे विद्यालय बंद थे, उसके बाद हमारे विद्यालय खुले, तो हमारे बच्चे कहीं ना कहीं हमारी जो मुख्य धारा थे उससे बहुत पिछड़ गए थे। हमारे जो अच्छे भी बच्चे थे वो भी हमारे स्तर से काफ़ी नीचे आ गए थे। आकलन करने में पता चला कि उनका स्तर बहुत नीचे आ गया है। उसके लिए हमारे विभाग ने एक निपुण भारत करके एक अभियान चलाया, रीडिंग कैंपेन 100 डेज का। ये उपचारात्मक शिक्षण की तरह था और बच्चों को कहीं ना कहीं मुख्य धारा से जोड़ने में और उनको बेस से ऊपर की ओर ले जाने का एक प्रोग्राम है जो 100 दिन का है और अभी भी वो चल रहा है। तो हमको क्या करना है कि जो भी सामग्री आती है ग्रुप में प्रेषित की जाती है। ARP सर लोग के माध्यम से हमें मिलती है, हमारे माध्यम से छिकवा जो न्याय पंचायत वाला ग्रुप है उसमें प्रेषित की जाती है। आप लोग उसको खोलें, उसके लिंक का खोलें वीडियो, और बच्चों को कविता कहानी या जो भी हो उनके अभिभावकों तक पहुंचाएं, और हो सके तो आप लोग भी बच्चों को वो कहानी पढ़वाएं। और उनको रीडिंग का मेन, बच्चा जब पढ़ लेगा तभी वो कुछ कर पाएगा। पेपर आया, बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा तो वो सवाल कर ही नहीं पाएगा। तो बच्चा अगर पढ़ना जानता है तो बच्चे को पहले हमें पढ़ना सिखाना है। तो ये उसी की एक पहल है। तो रीडिंग भारत जो कैंपेन है हमारा और निपुण भारत का है 100 दिवसीय, इसको हमें करना है और इसका एक रजिस्टर भी मेंटेन कर लेना है। मतलब सर जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको हमें अपनी शिक्षक डायरी में और अपने एक या अलग या सेपरेट रजिस्टर इसका बना लीजिए, उस पर करना है। इसी तरह ई-पाठशाला फेज 6 उसकी भी सामग्री आती है। शनिवार को क्विज आता है। पहले भी हम लोग क्विज कराते रहे हैं विद्यालयों में, उसी हिसाब से अभिभावकों को हम लोग को प्रेषित करना है, क्योंकि अब स्कूल खुल गए हैं। तो अभिभावकों का जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें प्रेषित करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्विज में प्रतिभाग करवाइए। इसी के अगले में है बच्चों द्वारा पढ़ो कहानी में प्रतियोगिता। जैसे कि एक उसमें कहानी वाला एक आता है कि पढ़ो कहानी, उसमें छोटी छोटी कहानियाँ दी होती हैं। और हमारे पास रीड अलोंग भी है जिसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं। कई सारी बुक मिली हैं, विभाग से भी बुक मिली हैं, वैसे भी मिली हैं। तो बच्चों को हम छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ाएं और हो सके तो उनका वीडियो बनवाएं। 1-1, 2-2 मिनट के हम उनका छोटे छोटा पढ़वा करके, बहुत लंबी कहानी नहीं पढ़वानी है, बच्चे के स्तर से पढ़वाना है। छोटा छोटा बच्चा पढ़े, उसका वीडियो बनाए। प्लस जो चौथा हम लोग का टॉपिक था कंपोजिट ग्रांट व खेल अनुदान। सबके विद्यालयों में कंपोजिट ग्रांट आ गया है, खेल अनुदान का पैसा आ गया है। बीच में उसका उपभोग भी मांगा गया था, खेल का उपभोग दीजिए। तो जब हमें पैसा प्राप्त हो गया है तो हमें चाहिए कि हम खेल सामग्री ले लें और बच्चों को उसका उपयोग करने दें, जिससे कि हमारे विद्यालय में बच्चों का ठहराव हो सके। पढ़ाई भी ज़रूरी है लेकिन खेल भी उतना ही आवश्यक है। बच्चों को खेल खेल में पढ़ाइए, खूब बच्चे टिकते हैं। गतिविधियाँ करवाते रहिए। और 100 डे निपुण वाले में तो बहुत सारी छोटी छोटी गतिविधियाँ हैं। बच्चों से छोटा छोटा नाटक करवाइए, डांस करवाइए। 2 बजे तक आप क्लास चलाइए, 1 घंटा आप बच्चों को खाली खेल खिलवाइए। हमारे यहाँ तो 1 घंटा आधा घंटा बच्चे खाली सर जी कुछ बजा दीजिए, हम लोग नाच लेंगे। हमने लग नाच, ये भी एक अच्छी कला। अगर बच्चा आपसे खुल के नाच रहा है, 100 आदमी के बीच में नाच रहा है, मतलब वो बहुत कॉन्फिडेंस है। हम लोग से कह दे 10 आदमी के सामने ज़रा ठुमका लगाओ तो नहीं लगा सकते। नाचने को कह दे तो शर्म आएगी, बोलने को कह दे तो झिझक आएगी। लेकिन जब बच्चे से ऐसे कह रहे कि बच्चा 10 लोग के सामने बेटा पोएम सुना दो और बच्चा आपको खड़ा होकर सुना दे रहा है, मतलब बच्चे में कॉन्फिडेंस है। 1 घंटा उसको खिलवाइए, बोलने की प्रैक्टिस करवाइए, छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ें। आप जो नेक्स्ट टॉपिक है विद्या ज्ञान फार्म, उसके बारे में मैं चाहूँगा जितेंद्र सोनी जी आपको बता दें। और सभी स्कूल के प्रधानाध्यापक, शिक्षक साथी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। विद्या ज्ञान का फार्म, जैसे कि आप लोगों को सारे विद्यालय में
2 फॉर्म मिला है, एक लड़के के बालक एक बालिका के लिए, उसको भर के PRC पे जमा करना है। और जो EHRMS का नया लॉगिंग प्रोसेस है, उसमें क्या है कि आपके जब आप इसको खोलेंगे मानव संपदा, उसमें आपके OTP जो मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल है उसमें OTP जाएगा, उस OTP से उसमें लॉगिन करना है बस। धन्यवाद। हमारा निपुण भारत में जो 100 डेज कैंपेन रीडिंग कैंपेन और ई पाठशाला 6 का संचालन और अभिलेखीकरण ये बहुत आवश्यक है। कंपोजिट ग्रांट और खेलकूद की सामग्री हमारे पास हो जाना चाहिए और बच्चों को सहायक अध्यापक शिक्षा मित्र को मेरा इस शिक्षक संकुल मीटिंग में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आपके समझ एक गतिविधि प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर इसमें कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करने की कृपा करें। एक गुड़िया ने बोया दाना, 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 गाजर का था पौध लगाना, 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 थोड़ी थोड़ी घास बड़ी, थोड़ी थोड़ी घास बड़ी, थोड़ी थोड़ी घास बड़ी, थोड़ी थोड़ी घास बड़ी, गाजर हाथों हाथ बढ़ी, गाजर हाथों हाथ बड़ी, गाजर हाथों हाथ बढ़ी, गाजर हाथों हाथ बड़ी, सोचा उखाड़ इसे घर लाऊं, 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 गर्म गरम मैं हलवा बनाऊं, गरम गरम मैं हलवा बनाऊं, गर्म गरम मैं हलवा बनाऊं, गरम गरम मैं हलवा बनाऊं, खींची चोटी जोर लगाया, खींची चोटी जोर लगाया, मेरी चोटी जोर लगाया, खींची चोटी जोर लगाया, और 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 लगाया, नहीं बना भाई नहीं बना, 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 काम हमारा नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, और बुलाओ एक जना, और बुलाओ एक जना, और बुलाओ एक जना, और बुलाओ
मासिक बैठक में उपस्थित हमारे आदरणीय यात्री महोदय, सभी विद्यालयों से आए हुए समस्त प्रधानाध्यापक एवं मेरे शिक्षक संकुल साथी, मैं सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि भी हमारे शिक्षक संकुल साथी हैं सुधांशु भास्कर जी द्वारा लगभग जितने भी कैंपेन है, ये 100 डेज रीडिंग कैंपेन है, ई पाठशाला है, सब पे विशेष या विस्तृत रूप से चर्चा किया गया है और लगभग सबको इसके बारे में पता भी चल गया होगा। और जैसा कि प्रत्येक माह की मीटिंग का जो उद्देश्य होता है, वो तो उद्देश्य जो पहले था मिशन प्रेरणा का वो तो है ही है, साथ में हमारा जो उद्देश्य है प्रत्येक माह का वो है रेगुलर इनहेंस करना लोगों को। जो हम कार्य करते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है थकावट आ जाता है या हम उसको धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, तो वो इग्नोरेंस को हटाने के लिए हम लोग प्रत्येक माह मीटिंग का आयोजन करते हैं ताकि सब लोग फिर से उसी ऊर्जा के साथ जो मिशन प्रेरणा के कार्य है उसमें लग जाए। उसी संदर्भ में मुझे ये जो बच्चों का आकलन, दीक्षा मॉड्यूल और नए सत्र की तैयारी कैसे करने हैं इस पे मैं अपने विचार रखना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ये दीक्षा मॉड्यूल जो 11-12 आया है, ये जिनका भी नहीं हुआ है क्योंकि 31 मार्च उसकी लास्ट डेट है, उसको यथाशीघ्र कंप्लीट कर लें रोड है ना, क्योंकि इसके बाद अगर नहीं होगा फिर वो आपको दिखाएगा और कहीं ना कहीं वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सभी लोग से मेरा निवेदन है कि ये जो मॉड्यूल है दीक्षा मॉड्यूल उसको जा करके और उसको 31 मार्च तक तो है डेट, लेकिन उसको आज ही अगर कंप्लीट कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसका घनश्याम भाई भेज दीजिएगा लिंक फिर से। अरे भैया ग्रुप में है राजीव भाई, एक बच्चा है उसका लिंक है फिर से भेज देंगे। पर्सनली भेज देंगे। और ये जो बच्चों का आकलन करना है, आकलन का मतलब ये है अभी हमारा एग्जाम तो हो ही गया है और हम नए सत्र की शुरुआत अब करेंगे, तो उसके लिए हमको अपने जो विद्यालय का वातावरण है उसको इस तरीके से बनाना है ताकि जो नए बच्चे आ रहे हैं वो आए थोड़ा सा इनहेंस होकर के और एकदम इंटरेस्ट के साथ आए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हों। और जारी किए गए उन मदों का उपयोग करते हुए विद्यालय को आकर्षक बनाने के लिए पहल की गई और उस पर हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं। यदि आप 2 साल या 3 साल पहले की स्थिति में थे तो पहले जो रूप था विद्यालयों का और आज जो रूप है विद्यालयों का उसमें जमीन आसमान का अंतर दिखता है। पहले बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि हम ही आप रहे हैं, कोई दूसरा नहीं था, लेकिन एक जो गाइड करना होता है, एक रास्ता दिखाना होता है, शायद उसकी कमी रही है। इस वजह से हम लोग पुराने ही ठर्रे पर आगे बढ़ते रहे हैं कि रंगाई पुताई का पैसा आ गया है, तो जिस तरह से रंगाई कहाँ पर प्रिंट कासे कबूतर उड़ा रहे थे, कासे कबूतर उड़ा रहे थे, कासे खाना खा रहे थे, कासे खाना खा रहे थे, कासे गाना गा रहे थे, कासे गाना गा रहे थे, कासे घड़े में ठंडा पानी, कासे घड़े में ठंडा पानी, कासे घड़े में ठंडा पानी, कासे घड़े में ठंडा
चाहो अपनी भलाई करो खूब तुम पढ़ाई, कहें गुरु जी समझाई, बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे, बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे। चाहो अपनी भलाई बच्चों करो खूब पढ़ाई, कहें गुरु जी समझाई, बोलो याद रखोगे या भूल, बोलो लो याद रखोगे या भूल जाओगे। है बहुत बड़ी नादानी स्कूल में नयानी, फिर बाद क्यों पछतानी, बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे। जिस प्रकार से याद रखेंगे, देखिए जैसे घर में होता ना, जिस प्रकार से है बहुत बड़ी नादानी खुला हो दाना पानी, फिर बाद क्यों पछतानी, बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे, बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे। वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और एक कर। हाँ सर जी, बात में गाना क्या सुनोगे बताओ, जो सुनो बड़ा संगीत है तो देर हो रहा है क्या? नहीं कह रहे बड़ा है तो का भगवान कृष्ण उनके दोस्त सुदामा मिलने जाते हैं, ठीक है? क्या तार लेकर मनोहर जवानी का सुख प्यार लेकर, गाना दूसरा हो गया। शंभू ने सोचा कि इतबार कर लूं और चलूं अपने स्वामी के दीदार कर लूं। अभी शंकर भगवान और कृष्ण भगवान का गाना है, ठीक है? आयुष अरे लगे नाचने भोले बाबा खुशी से। शंकर भगवान कृष्ण भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो वहां मतलब जो है जाके नाचने लगते हैं। अरे लगे नाचने भोले बाबा खुशी से, यशोदा का घर जब करीब आ गया है, यशोदा का घर जब करीब आ गया है, यशोदा का घर जब करीब आ गया है, लगे नाचने भोले बाबा खुशी से, यशोदा का घर जब करीब आ गया है। वहां पहुंचते हैं, यशोदा के घर जैसे पहुंचे हैं शंकर, अरे लगे मांगने कृष्ण गोपाल कहकर, निकल आई सखियां ये आवाज सुनकर, मगर देखते ही भगी घर के अंदर। तो भागी जानते हो सांप था उनके, ध्यान से सुनो। यशोदा के घर जबकि पहुंचे हैं शंकर, लगे मांगने कृष्ण गोपाल कहकर, निकल आई सखियां ये आवाज सुनकर, मगर देखते ही भगी घर के अंदर। कहाँ मात यशोदा ने क्यों भाग आई, कहाँ मात यशोदा ने क्यों भाग आई, तो डरती हुई सखियों ने बताई। क्या बताई कि त्रिशूल डमरू गले सर्पधारी, द्वारे भिखारी अजीब आ गया है, लगी नाचने भोले बाबा खुशी से, यशोदा का घर जब करीब आ गया है। कहा मात यशोदा ने फौरन ही जाओ और उसे चुटकी देकर यहाँ से भगाओ। गई सखियां लेकर के चुटकी समझ कर, और कहा लो बाबा फिर ना आना यहाँ पर। तो बोले बोले बाबा नजर की जरूरत। यहाँ नजर जो है दो माने रखती है, नजर और नजर दर्ज। कहा भोले बाबा नजर की जरूरत, न दौलत की चाहत न शोहरत की चाहत, अरे भगत एक चाहत है दर्शन के खातिर, द्वारे तुम्हारे हबीबा आ गया है, लगे नाचने भोले बाबा खुशी से, यशोदा का घर जब करीब आ गया है। उधर भगवान कृष्ण की लीला देखिए, वो जानने लगे कि अब माता जी मेरी भगवान को भगाए दे रही हैं, तो रोने का बहाना करते हैं। एकाएक कन्हैया की सुनकर रुलाई, तुरंत मात यशोदा ने छाती लगाई। कहा मात यशोदा ने क्या हो गई है, शायद किसी की नजर लग गई है। अरे बुला लाओ जोगी कुंवर सखीरी, जोगी बड़ा खुश नसीब आ गया है।
लगे नाचने भोले बाबा खुशी से, यशोदा का घर जब करीब आ गया है। गई सखियां बाहर, कहा चलो बाबा अंदर, और मेरे लाल को अच्छा कर दो कृपा कर। गए शंभु अंदर, नजर भर निहारा, और कहा धन्य हो गया जीवन हरा हमारा। अजब प्रीत प्रभु की है किसने है जाने, और किया बंद रोना लगे मुस्कुराने, किया बंद रोना लगे मुस्कुराने। तेरी आस है लाज रख ले मुरारी, द्वारे तुम्हारे हबीबा आ गया है। लगे नाचने भोले बाबा खुशी से, यशोदा का घर जब करीब आ गया है। बड़का नल की पतोहिया बड़ाई करे, बड़का नल की पतोहिया बड़ाई करे, सास से लड़ाई करे ना हो। बड़का नल की पतोहिया बड़ाई करे, सास से लड़ाई करे ना। कहती क्या है, जाके देखा नाई हरवा, बड़का नल गड़ल दुअरवा, जेके अम्मा मोर और जेके भाई मोर रोज सफाई करे, सास से लड़ाई करे ना हो। बड़का नल की पतोहिया बड़ाई करे, सास से लड़ाई करे ना। और कहती यहाँ की स्थिति क्या है, हिया कपड़ो फिचारा, हिया बर्तनो मजाला, हिया कपड़ो फिचारा, हिया बर्तनो मजाला। हिया लड़का हिया बच्चा न जाने कौन पढ़ाई करे, सास से लड़ाई करे ना हो। बड़का नल की पतोहिया बड़ाई करे, सास से लड़ाई करे ना। है पुरनियन की बानी, अरे जल हवे जिंदगानी, है पुरनियन की बानी जल हवे जिंदगानी। अरे लाज घूंघटा, अपना घूंघट नहीं खोल रही है, अरे लाज घूंघटा में अपनी छिपाई करे, सास से लड़ाई करे ना हो। बड़का नल की पतोहिया बड़ाई करे, सास से लड़ाई करे ना। ये